प्रेज़ द लॉर्ड। और ये समय परमेश्वर का वचन का है। समय बहुत अच्छा हो गया है, पास्टर को देना बहुत जरूरी है। तो बच्चे लोगों की कृपया शांति बनाए रखें। हमारे चर्च के बच्चे, परमेश्वर ने उनके अंदर ऐसी आत्मा डाली है कि वो हमेशा बड़ों को ही खुश रखते हैं। हालेलुया। हमें सारे बच्चों को शांत रखना है और बहुत समय अच्छा है। तो क्यों ना हम अब पास अपने पराग साहब को जोरदार ताली से परमेश्वर के स्वागत के साथ में उनके स्वागत करें। बहुत ज्यादा तारीफ हो गया मेरे घर का भी बहुत ज्यादा तारीफ हो गया, लेकिन सच में बोलो ना, ये सारी तारीफ है अगर परमेश्वर को देना चाहिए जिसने समय पर सारी चीजें की है ना। और मुझे ये सब चीज़ों के पीछे मुझे एक खुशी हो रही कि हम लोग सबके सब कई लोगों ने मेरे घर के लिए, मेरे फैमिली के लिए प्रेयर किया है। हालेलुया। क्योंकि बिना प्रार्थना के हम लोग कुछ नहीं करते, है ना। क्योंकि हमेशा तीन चीज़ें हमारे जीवन में ना हमें बहुत दर्द देती है। वो है, पहला है धोखा, दूसरा है गरीबी, तीसरा है याद। तीन चीज़ें हमें हमेशा हमारे जीवन से कोई चुरा नहीं सकता। एक है चरित्र, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है विद्या। तीन चीजें सबको प्यारी लगती है, एक दौलत, दूसरी औरत और तीसरा औलाद। प्रेज़ द लॉर्ड। और है तीन चीजें कभी मत करो। पहला घमंड, दूसरा है अपमान और तीसरा है ये तीन चीजें किसी पे मत रखो, क्योंकि अगर तुम घमंड करते हो तुम्हारा घमंड टूट जाएगा। अगर तुम अपमान करते हो तो याद रखना तुम्हारा भी अपमान होगा। यदि तुम उम्मीद किसी पे रखते हो तो याद रखना उम्मीद टूट जाएगी। अगर परमेश्वर पे तुम्हारा उम्मीद है तो याद रखना वो बरकरार है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और तीन चीजें सोच समझ कर देना, एक जवाब, दूसरा सलाह और तीसरा उद्धार। हमारे जीवन में ये सारी चीजें है ना, कभी कभी हमें ये लगती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, आज हम तो समझ रहे हैं। क्योंकि आज का मेरा विषय क्या है मालूम है आपको? कितने लोगों को विषय मालूम है आज का? हाँ, एक शिष्य का क्या काम क्या होता है, मुझे कोई बता सकता है? हाँ, एक शिष्य का काम क्या होता है? स्कूल गए हो आप? मेरे से ज्यादा तो तुम लोग गए रहोगे स्कूल में। मैं तीसरी बात हूँ, मतलब इसका मतलब है कि मैं ज्यादा पढ़ाई किया नहीं, ज्यादा शिष्य मुझे मालूम है कि सर ने क्या सिखाया। लेकिन एक मुझे मालूम रहती कि सच्चा गुरु है जो तुम्हारे साथ रहता है, वो यीशु है। और पवित्र आत्मा तो हमें लीड और गाइड करता है ना। हालेलुया। अब ये सोचो कि अगर ये तीसरी बात व्यक्ति को अगर परमेश्वर चला सकता है तो तुम 12वीं 13वीं 14वीं होगे, है ना, 10वीं होगे, तो तुमको कितना अद्भुत चला सकता है। होता क्या मालूम क्या कि हम अपने परमेश्वर पे अपनी सोच को नहीं रखते। हम लोग डिपेंड किस पे रहते हैं? हमारी बुद्धि पे, दिमाग पर, और परमेश्वर पे नहीं रहते हम लोग। डिपेंड तो हम लोग कई लोगों पे रहते हैं ना, लेकिन प्रभु नहीं चाहता है। तो एक शिक्षक क्या कर सकता है मालूम क्या? एक शिक्षक क्या करता है मालूम क्या? एक शिक्षक हमें सिखाता है। एक शिक्षक क्या करता है? हमें सिखाता है। 4-5 पॉइंट है, 7-8 पॉइंट है, मैं बता दूंगा। वचन एक ही है, लेकिन पॉइंट ज्यादा है। ठीक है, अब तुमने क्या सीखा मुझे नहीं मालूम। अब तक बहुत सालों से हम लोग प्रेयर ले रहे हैं, बहुत सालों से हम लोग सीख रहे हैं, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि ये नए साल में तो वो हर एक नए तरीके से कराएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह की। कितने लोग खुश हैं? आमीन। और कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे बातें करें? थोड़ा आगे आ जाओ ना, पहले से आप सर को आगे आ जाओ, तो पीछे वालों को देखने को मिल जाए। आ जाओ सर को। और हम वो वचन में जा रहे, फिर कोई भी किसी से बातें ना करें, है ना। आइए हम अपने आंखों को बंद करें और वचन के लिए प्रार्थना। स्वर्ग और पृथ्वी निर्माण करने वाले परमेश्वर, आपके नाम के लिए धन्यवाद। आज के वचन के द्वारा पिता तेरे लोगों से तू बातें कर परमेश्वर। वचन के बीच में आने वाले तमाम रुकावटें, तमाम डिस्टर्ब और पिता यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना। मुख मेरा होगा लेकिन शब्द उदाहरण आपकी ओर से होने देगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इस सारे चीजों में, सारे वचन में आपको मान सम्मान मिलेगा। तो खुद की बुद्धि से, विचारों से निकल के आपके पवित्र आत्मा के द्वारा शब्द उदाहरण दिया जाए। सुनने वाले कानों को, देखने वाले आंखों को आशीष कर देगा।
आगे का सब पूरे समय आपके हाथ में यीशु मसीह के नाम से बोला आमीन। पहला पॉइंट है कि एक शिक्षक क्या करता है? सिखाता है। एक शिक्षक का काम क्या होता है? सिखाना। तुम स्कूल में गए होगे और बहुत सारे हमारे टीचर रहते हैं, बहुत सारे हमें गुरु रहते हैं ना। ये बोलते हैं ना, गुरु की बिना विद्या अधूरी है ना। एक गुरु हमारे जीवन में होना चाहिए, हाँ, लेकिन एक गुरु शुरू नहीं होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में। एक गुरु का काम है अपने शिष्य को क्या शिक्षा देना है। अगर एक गुरु पिता रहेगा तो अपने शिष्य को क्या सिखाना चाहिए? बताओ तो जरा। एक गुरु अगर पीने वाला रहेगा तो अपने शिष्य को क्या सिखाएगा? पीने के बारे में। एक गुरु चोरी कर रहा है, गुस्से में भाईगिरी कर रहा है, तो अपने शिष्य को क्या सिखाएगा? भाईगिरी करना, चोरी करना, ये सिखाएगा। क्योंकि बाइबल कहते हैं चोरी करने आता है, नाश और घात करने आता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? प्रभु यीशु मसीह किस लिए आया? अनंत काल का जीवन देने। और सच्चा गुरु वही है। उसने बोला मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए, एक सहायक छोड़ के जा रहा हूँ। वो तुम्हें छोड़ के जाते हो तो सत्य का आत्मा है। वो कौन है? पवित्र आत्मा। कौन है? पवित्र आत्मा। वो सत्य का आत्मा, वो सच्चा गुरु है। वो तुम्हें ऐसा राह दिखाएगा, जब तक तुम रहोगे ना तब तक वो तुमको लीड और गाइड करता है। बोलो यीशु मसीह। आज विषय क्या चालू है? शिक्षक क्या करता है? सिखाता है। तुमको मालूम है, अगर तुम तुम्हारे शिष्य को डरते हो ना, तो बाइबल कहते हैं कि तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है तुम्हारे पास। अगर तुम्हारा घर का अगर कोई गलत चीजों के लिए तुम्हें डांटता है, तुम्हें छड़ी लगाता है, इसका मतलब है वो सच्चा गुरु है। हालेलुया। तुमको मालूम है, तुम्हारे माँ बाप अगर तुमको डांट देते, तुमको मारते हैं, तो तुम्हारा काम क्या है मालूम है? अगर बुराई के लिए तुम्हारे माँ बाप तुमको छड़ी लगाते या बोलते तो तुमको क्या करना चाहिए? सुनना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मेरे माँ का बात था मेरे पास, मुझे याद आ रहा है, बहुत सालों के बाद अभी याद आ रहा है। और यहीं पे साटी नगर में रहते थे हम लोग। बहुत परिस्थिति खराब था। मेरा पिताजी हमेशा पी के आता था और मेरे बहन भंगार चुनने जाते थे और परिस्थिति उस टाइम तो बहुत गंभीर था। और मेरे माँ के पास पैसा भी नहीं रहता था क्योंकि ऐसा परिस्थिति था। और मौसी के घर में हम लोग रहते थे। पिताजी हमेशा जितना भी कमाता था उतना, लेकिन मेरी मौसी, मेरे पिताजी खड्डे में बैठाता था, दारू के हड्डे में लेके जाता था, वापस उधर से लेके आता। काय खाना था? अंडा। काय खाना था? चने। काय खाना था? चक्र। बस चखना ही था। लेकिन ये क्या है, ऐसे परिस्थिति में मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मुझे थोड़ा याद आ रहा था मेरे मम्मी के बारे में। माँ ने एक बार, मुझे पैसा चाहिए था और मेरे माँ के पास कुछ भी नहीं और मैं जिद करने लगा, रोने लगा। मैं उस समय में मुझे याद आ रहा है, लेकिन रोने लगा। मेरे माँ से मैंने मांगा और मेरे माँ के पास कुछ भी नहीं था। शायद उसके पॉकेट में 4 आना था, शायद मुझे याद आ रहा है। कितना था? 4 आना। मैं कभी से हूँ, 5 पैसे से हूँ। तुम कभी से हो? 1 रुपए से? 8 आना से? मैं 5 पैसे। मैं 5 पैसे, हम 5 पैसे का जमाने का आदमी हूँ। और तुम 8 आना 1 रुपए का। 4 आना था? क्या बात है, 4 आना है। 12 आना कौन है? चलो ठीक है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस समय मेरे माँ के पास कुछ नहीं था, 4 आना था। और मैं उस दिन इतना जिद कर रहा था। मुझे कुछ लड़के लोग ने देखा, उन्होंने गोली लिया तो मेरे पास नहीं था, वो मुझे चिढ़ा रहे थे। मैं उसको आधी बेचते ना, आधी बेच। पहला आधी बेच कौन चलता था? आधी बेच मालूम है? आधी बेच यानी कि आधा देने तोड़ बोले चल जाने तुझे मम्मी ने मांगना, जाने मायने मांगना। और वो तो लोग आया, आई मला 4 देते देव माझ्या आई देव नाही मागत,
उसको याद भी नहीं रहेगा, मुझे बहुत याद आ रहा है, मुझे याद नहीं रहा क्यों माझ्याजवळ काहीच नाही, काही दे ना और चादर पाहिजे देव नाही मांगते, और रोने लगा, बहुत रोने लगा। तो मुझे याद आ रहा है कि मैं मांगते मांगते रोड पे चला गया, मांगते मांगते रोड पे चला गया। तो माँ बोली कि अभी मेरे पास है ही नहीं इसको देने के लिए, तो मैं कहाँ से दूं? हाँ, मेरे पास है ही नहीं देने के लिए, तो मैं कहाँ से दूं? डिस्टर्ब मत करना, यहाँ पे देखो बात तो देख जाएगी। उन्होंने बोला कि मेरी माँ बोल रही थी कि मेरे पास है ही नहीं, इसको दूं। वो चाराना था मेरी माँ की खुशी में। वो चाराना क्या किया, मेरे माँ ने माँ के एक हाथ में लिया और एक हाथ में लकड़ी ले ली। एक हाथ में लकड़ी ले ली और एक हाथ में चाराना ले। देव एक मेरे माँ ने, मेरे जिद कर रहा था तो मेरे माँ ने क्या किया, बोली एक हाथ में वो चाराना लिया और एक हाथ में लकड़ी मैं बहुत जिद कर रहा था। और मैं माँ के नजदीक गया, हाँ मतलब हाँ दे मम्मी, हाँ दे आई दे। आई ने हाथ पकडला, त्या लाकडीमध्ये लय जोर मारले, आणखी जोर जोरात रडायला। मग ते चाराने दिले माझ्या हातात आणि घरी जाऊन एकट्या कुठे रडत बसले। माझा पोरगा मागत होता, माझ्याकडे पैसे नाही द्यायला। त्या टायमापासून मी विचार केला की परमेश्वर, मी तर मला देव पण माहिती नाही, पण मी विचार केला की प्रभू मी आजपासून आईकडून कधीच पैसे देणार। सोच ले मेरे माँ से कभी पैसा देने का नहीं बोला। जो लोग है ना अपने माँ बाप के कोई भी इसमें जिद करते ना, मुझे लगता है कि समझ जाओ मत करो, क्योंकि अगर वो कुछ बातें अगर नहीं कर रहे ना तो उसकी मजबूरी है। हालेलुया, और यीशु मसीह की जय। मैं नाले से माले पे आया हूँ और माले से स्वर्ग जाना चाहता हूँ। नाले का बात इसलिए बता रहा हूँ, जो साठे नगर में मैं बंगार चुनता था, जो नाले में उतर के बंगार चुनता था, वो नाला आज भी, जो नाले में मैं बंगार चुनता था वो नाला आज भी। किसी ने मुझे पत्थर फेंक के मारा ऊपर से, 1 घंटा तक चक्कर आके उसमें गिरा और बंगार चुन के लाया, लेकिन उठने के बाद लाए हैं, चक्कर आके गिरा था। 1 घंटे के बाद फिर ध्यान आया और लेकिन माँ को बताया नहीं, किसी ने पत्थर मारा था। परिस्थिति खराब, मेरी बहन वो भी पूरा बारिश में जा जाके है ना बंगार चुनती थी और लेके आती थी। मेरी माँ तो एक दिन बहुत बीमार थी और कुछ भी खाने के लिए नहीं। मेरी बहन बंगार चुनने गई, उसके बाद उसने कुछ खाया, वैसा केला लाते थे और मुझे ऐसे ही के लेते थे, लेकिन सारे चीजें परमेश्वर याद रखते। हालेलुया। तो ये चीजें क्या होता है हमारे जीवन में, हम सारी चीजों में हमें कुछ तो सीखना चाहिए। बोलो सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं मालूम, आज जो परिस्थिति हमारे माँ बाप ने निकाली है ना, वो परिस्थिति तुम नहीं निकाल सकते। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। कितने लोग सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? परिस्थिति बहुत कुछ सिखा के चली जाती। हालेलुया। मैंने देखा है आज भी साठे नगर के कई लोग हैं ना, उन्होंने भी ऐसा परिस्थिति निकाला है ना, बहुत सारा बुरा परिस्थिति, लेकिन आज परमेश्वर ना कहीं तरीके से थोड़ा सा खुशी उनके जीवन में है। लेकिन मैं बताऊं, मेरे पास 4 गुना खुशी है। मेरे पास माँ है, बाप भी है, और परमेश्वर ने इतने बच्चे दिए कि गिन नहीं सकते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह। तो हर एक परिस्थिति हमें कुछ ना कुछ सिखा के देती है। आज विषय क्या चालू है? शिष्य। एक शिष्य का काम क्या होता है मालूम क्या? अपने चेलों को, मैंने किसी को तैयार नहीं किया, लेकिन मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आज पवित्र आत्मा ने तुमको तैयार किया, क्योंकि वो सच्चा गुरु है और आज भी वो हमारे जीवन में काम करता है। परिस्थिति कैसे भी आने दो, उस परिस्थिति में खुश रहना सीख जाओ। बोलो यीशु मसीह की। परिस्थिति में
खुश रहना सीखते हो। तुमको मालूम नहीं होगा बहुत सारी परिस्थिति में अगर मेरे जगह पे कोई रहेगा ना, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, वो आज तक है ना ये कलिशों को संभाल नहीं पाता। बहुत सारे आगे तेरे लोग मिले मुझे, लेकिन प्रभु ने सीधी बोले यीशु मसीह। तो एक शिष्य का काम क्या होता है मालूम है? एक शिष्य का काम क्या होता है? सिखाना। मैं जितना चाहूँ ना उतना सिखा रहा हूँ परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कि प्रभु मैं हमेशा एक बात मांगा परमेश्वर के पिता, मैं जब सिखाऊं ना मैं खुद की बुद्धि से और विचारों से नहीं बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा सिखा। सच बोलेंगे तो तुम मुझे सिखा सकते हो, तुमको जनरल नॉलेज है, संसार का सारा नॉलेज है, लेकिन मेरे पास एक ही नॉलेज है, वो परमेश्वर यीशु मसीह। तुम्हारे पास क्या नॉलेज है मालूम है? इस संसार के सारी चीजों का नॉलेज है। किसी को सोने का नॉलेज है, किसी को चांदी का नॉलेज है, किसी को बहुत ही सोने का नॉलेज है, किसी को कपड़े का नॉलेज है, किसी को काम का नॉलेज है। सारी चीजों में किसी ना किसी को नॉलेज है, लेकिन मैं उस कॉलेज में गया नहीं। नहीं गए, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे कई हफ्तों से कई महीनों से मुझे आज बहुत अद्भुत रीति से चला है, उसने पहले भी चला है। और सबसे बड़ी बात है कि परमेश्वर ने मुझे ऐसी परिस्थिति में चलाया कि जिस परिस्थिति में अगर कोई रहेगा ना वो छोड़ के चला जाएगा सब, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे आज भी चला रहा और आगे भी चला रहा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। तुम जब परिस्थिति में रहकर अगर परमेश्वर को धन्यवाद देते हो ना तो याद रखना तुम अच्छा शिक्षा ले रहे हो। हालेलुया। तुम कोई भी परिस्थिति तुम्हारे घर में तुम्हारे जीवन में आती होगी ना, कोई भी डिप्रेशन, कोई चिंता, कोई प्रॉब्लम तुम्हारे घर में आता होगा, कोई गरीबी तुम्हारे घर में आती रहेगी ना, मुझे आज मालूम पड़ेगा कि मेरे घर के लिए और मेरे लिए भी बहुत प्रार्थना करना। और सच में मैंने बहुत परिस्थिति हमारे घर में हम लोग खराब निकली। मेरे माँ को मैं जब भी देखता था ना मुझे रोना आता था, क्योंकि मैं बोल नहीं पाता था उसको। उसका इतना रोती थी ना वो कि उसको ऐसा लगता कि मेरा बेटा होने के बाद भी हमारे मुझ पर ध्यान नहीं दे रहा। सही बात है, वो माँ है। मेरा घर का परिस्थिति मुझे मालूम है, मेरे शिष्य ही जानते हैं। जो मेरे घर पे आए ना, कई बहने लोग भी आए थे, तुम लोग भी आए थे मेरे घर। सुंदर है ना मेरा घर? यस, बहुत सुंदर। मेरा जब घर में ये आते थे ना तो मुझे हट लगता था। मैं वहां पे जाने के बाद मेरे घर पे जल्दी किसी को लेके नहीं जा रहा था। मैं बोला प्रभु मुझे मालूम है एक दिन तू बनाएगा, उस समय में खुद आनंद से बोलेगा। अचानक में मेरे घर बनना चालू हुआ। अचानक में मुझे मालूम नहीं कैसे होगा क्या होगा। शिष्य से बात कर लिया कि मैं किसी से पैसा ले लेता हूँ, लेकिन प्रभु को धन्यवाद हो कि मेरे घर में कभी कभी मेरी माँ पहले ना 2 रुपए के लिए तरसती। कितने के लिए? 2 रुपए। कितने लोगों से उसने ना बहुत टाइम उधार मांग मांग के खाया। और मैं यहाँ पे रहता था तो मैं ये सोचता था कि मैं पेट भर के खाऊं और मेरा भाई, मेरे जो परिवार है शायद, लेकिन मैं डेली प्रार्थना करता हूं परमेश्वर मेरे प्रार्थना का उत्तर को देने वाला। मेरे प्रार्थना का उत्तर तू देगा। मुझे मालूम था कि मेरा प्रार्थना का उत्तर मुझे मिलेगा। मैं किसी को अपने कलिसिया के लोगों से ना मैं आज तक मुझे इन्होंने कभी नाराज देखा चाहे तुमने मुझे कर मुझे जो भी तकलीफ हो ना मैंने सीधा परमेश्वर के पास बताया। लेकिन इंसान हूँ, तुम्हें भी दर्द होता रहेगा, मुझे भी दर्द होता है ना? तुम्हें भी भूख लगती है, मुझे भी भूख लगती है, तुम्हें प्यास लगती है, मुझे भी प्यास लगती है। लेकिन वो परमेश्वर कहता है जो भूखा है वो मेरे, जो प्यासा है वो मेरे। और जब प्रभु को तुम ये जानते हो तो परमेश्वर तुम्हें नहीं छोड़ता। सुभाष ब्रदर ने भी देखा रहेगा कि स्टार्टिंग में जब मैं वहां पे रहता मेरा घर कैसा रखता था, लेकिन जिस दिन से मैंने घर छोड़ दिया उस दिन मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम आना चालू। यहाँ पर रहकर भी मैं ये सारी चीजें क्यों बता रहा हूँ क्योंकि मैं बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर कैसे प्रभु अपने लोगों को उठाता। आज मैं यहाँ पे खड़ा और उनको सिखा रहा हूँ ना, मैं बहुत परिस्थिति से गुजरा हूँ।
और सच्ची बोल। मैंने 3 चीजें अभी तुमको बता दी। 3 चीजें बहुत दर्द देती। एक धोखा, दूसरा करीबी, तीसरा याद। बहुत ज्यादा तकलीफ। प्रभु कहता कि पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है, हमें नए की ओर दौड़ना है। देखो पुराना लेके मत चलोगे। तुम पुराने जीवन कैसा जी रहे थे, पुराना तुम्हारा स्वभाव कैसा था, अब तुमको वो छोड़ना है। अगर तुम सही शिक्षा पा रहे हो, यदि परमेश्वर की ओर से अच्छा वचन तुम्हें मिल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी बदलने की जरूरत है। अपने बाजू वाले को कहो कि आपको बदलना जरूरी है। क्यों बदलना जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है, पुरानी बातें बीत चुके हैं, सब कुछ नया कब होगा? जब तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आएगा। मैं पहले गाली देने वाला हूँ, अब पहले मैं झगड़े करने वाला हूँ, अब पहले मैं शायद पापों में था, अब पहले मैं तंबाकू गुटखा खाता था, अब पहले मैं निंदा करता था, अब पहले मुझे बहुत घमंड था, गुस्सा था, अब नहीं। हालेलुया। इसे प्रभु कहता है कि सत्य को तुम जानोगे और सत्य तुम्हें हर एक बंधनों से। तो आज का विषय ये है कि हमें क्या सीखना है और क्या छोड़ देना है। अगर मैंने आज तक तुमको कभी सिखाया कि बिंदास किसी को भी मारो, आज तक मैंने तुमको सिखाया बिंदास जो भी पीना है बिंदास पियो, आज तक मैंने तुमको सिखाया गुटखा तंबाकू सीधा चर्च में लेके आओ, सिखाया मैंने तुमको सिखाया कभी किसी भी बहन को छेड़ो, किसी के साथ भी झगड़ा करो, किसी का भी खून करो? मैंने आज तक सीखा नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि हमारे बाप ने हमें सिखाया। हालेलुया। एक शिक्षक क्या करता मालूम क्या? जो अपने शिष्य रहते उनको अच्छी बात सिखाएगा। मैंने आज तक है ना तुमको कोई भी बुरी बात नहीं सिखाई। अगर कोई रहेगा तो मुझे बताओ। योगेश मैंने कभी बताया तुमको कि अगर तुम्हारी परिस्थिति खराब चले बिंदास चोरी करो, परमेश्वर क्षमा कर देगा। तुमची परिस्थिती खराब होती तेव्हा असं बोलले का तुमच्या घरचे? शिमोन वडील बोलले का? तुमचे आई वडील बोलले का की शिमोन आता आम्ही हारलो, आमचं कर्ज काय क्लिअर व्हायला नाही लागलं, तुम्ही दोघं भाऊ आहेत, पुढीवर बँक लुटून राहा? ऐसा परिस्थिति था ना इन लोगों का, बहुत खतरनाक परिस्थिति। कितना लाख रुपया कर्जा था? 40 लाख। कितना? 40 रुपए नहीं, 40 लाख रुपए। और अब अभी 40 रुपए तो नहीं। बोले यीशु मसीह की। हमेशा अपने परिस्थिति को क्या करते मालूम? आगे दौड़ाते। प्रभु का वचन आज मैं सुभाष बर्गर से सुबह ही मिला और उनको बोला कि प्रभु तो कहता है कि तुम कौन होते हो चिंता करने वाले, क्योंकि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। ये बोल रहा मैं तुम्हारा आज सुबह मिली, वो भी डिप्रेशन में रहते, वो भी सोचते। मैंने उनको बोला तुम्हारा सोच को बदल दो। हालेलुया। ये सारे फास्टिंग में ना मैं बहुत कुछ सीख गया। प्रभु मुझे बता रहा है तू अभी किसी की बातों के लिए ना ज्यादा डिप्रेशन में मत जा, ज्यादा सोच मत, केवल उसके लिए प्रेयर कर। रात के समय अचानक मुझे याद आया कि मैं हाथ रख के किसी के सर पर प्रार्थना करूं। मैंने किया, प्रभु ने मेरे अंदर डाला और मुझे मालूम है, विश्वास है मुझे कि अद्भुत करने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। हालेलुया। उसकी महिमा करने से क्या होता है? बंधन टूट जाते हैं। एक शिक्षक क्या करता है? अपने चेलों को अच्छा मार्ग दिखाता है। मैंने एक वही किया। परमेश्वर से मैंने बार-बार पूछा, पिता शायद मैं गलत होगा लेकिन मेरे शिष्य गलत नहीं होने चाहिए। हालेलुया। तुमको और मुझे ना परमेश्वर ने बुद्धि दी, ज्ञान दी है, क्या करना है क्या नहीं। याद रखना, ये कलीसिया मेरे अकेले की नहीं है, हम सबकी है। और हमें याद रहना चाहिए ये कलीसिया हम सबकी भी नहीं, हमारे बाप की।
तो उसको कैसा संभालोगे तुम? कैसे संभालोगे? पवित्रता के साथ। बोलो पवित्रता के साथ। इस कलीसिया को संभालने के लिए हमारे जीवन में पवित्रता, धार्मिकता होनी चाहिए। बोलो यीशु मसीह की जय। कितने लोग सुन रहे हैं? तुम्हारी परिस्थिति कैसी भी होने दो, परमेश्वर को याद करना छोड़ना नहीं। सिस्टर ने 4 साल ऐसे ही गंवा दिया, लेकिन 4 साल के बाद शायद परमेश्वर ने बोला रहेगा कि चल अब तुझे मार्ग दिखा दो। हालेलुया। 4 साल के बाद वो बहन बोले मैं 4 साल के बाद आप चर्च में आ रही हूँ। चिंता करो ना, बाइबल क्लियर ही बता देती है कि तुम कौन होते चिंता करने वाले। मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि ये 2025 में ना कई लोगों के लिए बुरा होगा, लेकिन मैं ये विश्वास करता हूँ अपने कलीसिया के लिए अद्भुत और अद्भुत सच में बोलो। कई लोग बोल रहे कि 2025 में ऐसा होने वाला है, 2025 में वैसा होने वाला है। मैं जानता हूँ 2025 में बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन मेरे जीवन में अद्भुत होने वाला है। हालेलुया। तुम तुम्हारी परिस्थिति को बाजू में रखो, परमेश्वर हमारी परिस्थिति को बदलने जा रहा है। बोलो यीशु मसीह की जय। पढ़ो एक वचन पढ़ी, यूहन्ना 13:13। मेरा नहीं, 13:13 पढ़ो। यूहन्ना 13:13। यूहन्ना 13:13 क्या कहता है देखते हैं कि मेरा तो मुझे मालूम है, लेकिन 13:13 क्या है वो देखते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए यूहन्ना 13:13। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, और परंतु तुम भला ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ। ये केवल कौन कह सकता है? केवल यीशु मसीह कह रहा है। तुम मुझे क्या कहते हो? पढ़ो ना, पढ़ो। तुम मुझे गुरु, कौन कह रहा है? यीशु मसीह कहता है कि तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और प्रभु कहते हो, और भला कहते हो, परंतु तुम भला ही करते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। अब तक हम लोग नहीं। एक पाँव धोना किसको दर्शाता है तुम्हें मालूम है? मेरा गुरु है और मैं उसके पाँव धो रहा, तो ये मेरा कर्तव्य होना चाहिए कि मेरे गुरु ने मुझे अच्छा बुद्धि दिया है, मेरे गुरु ने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि जैसे मैं हूँ वैसा वो है, तो वैसे ही मुझे करना है। मेरे गुरु ने मुझे कुछ अच्छा ज्ञान दिया है, उसने बुराई का तो मार्ग मुझे दिखाया नहीं, उसने सच्चाई का मार्ग दिखाया। तो मेरा काम होता है, मेरा कर्तव्य होता है मेरे गुरु का आदर करो। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहाँ पे? क्या कह रहे हैं यीशु मसीह? पढ़िए। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, भला कहते हो, परंतु तुम भला कहते हो, क्योंकि मैं क्योंकि मैं वही हूँ। वही हूँ। और यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव तो धोना तुम्हें चाहिए। भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए। पाँव धोने का अर्थ है एक दूसरे का आदर करना। तुम कितना आदर करते मुझे नहीं मालूम। तुम शायद मुंह पर किसी का आदर करते रहोगे और पीछे उसका अनादर करते रहोगे ना, मैं गारंटी के साथ बोल दूं तुमको प्रतिफल नहीं मिलेगा। तुम्हारा बड़े से बड़े दुश्मन भी रहे और तुम्हारे सामने नम्र होके आ रहा है, तो तुम्हारा काम है उसका आदर करना। एक शिक्षक अपने चेलों को क्या सिखाएगा? हाँ, क्या सिखाएगा? तुम मुझे क्या कहते हो? पढ़ो। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और भला कहते हो, परंतु तुम भला ही कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के
तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना जरूरी है। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? एक परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद भी वो नम्र बन रहा है, और तुम्हें मुझे और कितना नम्र बनना पड़ेगा। यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धोए। क्या होता है? यीशु मसीह ने शिष्यों के पांव धोए। अभी तुमको मैं बताता हूँ एक सादा सिंपल बात। कितने लोग अपने माता पिता का आदर करते हैं? नहीं बात का माँ को तो आदर करते नहीं, कितने लोग कर रहे हैं? और बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? जो कोई अपने माता पिता का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। जो माता पिता का आदर नहीं करता, परमेश्वर उसका आदर नहीं करता। तुम्हें मालूम है आज आदर कैसा हो रहा है? मालूम है आदर कैसा हो रहा है? तुमको मालूम है क्या? नहीं मालूम? मैं बता। आदर करना देखो कितना भारी। ये पैसा वाला भाई कौन है? ये पैसा वाला भाई है और ये गरीब है। तो अब आदर ज्यादा किसका होगा? तुमको किसका लगता है? पैसे वाले का। और आज आदर किसका चल रहा है? या और एक आदर बताते हैं। ये गरीब बाप है और ये धनवान बाप है। अगर बेटा धनवान रहेगा ना और बाप गरीब रहेगा ना और अच्छा पालती रखा रहेगा, तो बेटा ये मानव का बाप है और ये ओरिजिनल बाप है। आदर किसका करेगा? गरीब अपने फटे हुए कपड़े में आए, अभी मैं पैसे वाला बन गया, तो मेरा अंदर क्या रहेगा? बोल रहे कर दे मेरा। ये हकीकत बात कर रहा हूँ, सुनो। बोल रहा है तू? आवाज तो देखो बेटा, बेटा बोलो बेटा, किसने आवाज दिया? गरीब बाप ने आवाज दिया। अब तुम आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। ये जो पापा है ये ओरिजिनल है मेरा, ये ओरिजिनल पापा है, इसका आदर नहीं कर रहा हूँ। नकली पापा का आदर ठीक है। ये नकली पापा के पास क्या है मालूम है? अगर मैं पुराने हालात में आ जाऊंगा, पुराने, और मेरा पापा पैसे वाला बन जाए और ये फकीर बन जाए, आवाज दो।
क्या सुनने दूंगा? बीच वाला मत क्या? ये कौन है? कौन है? चांगला रोल केल्याने यांना टाळ्या वाजवायच्या. यही चीजें हो रही और इसलिए आशीष अभी आने वाले दिनों में लोग लालची होने वाले. बोलो लालची. लेकिन हम नहीं बनेंगे. आने वाले दिनों में लालच बढ़ने वाला है. क्या बढ़ने वाला है? लालच. तुमको मैंने बताया आदर कैसे हो रहा है. तुम मुझे क्या कहते हो? हे प्रभु, हे गुरु कहते हो. तुम ठीक कहते हो. मैं हूं भी. कौन कहता है? यीशु मसीह. आज आदर कैसा होना चाहिए? अपने चर्च में ना सब लोग धनवान नहीं है, लेकिन मेरे नजर में और प्रभु की नजर में ना इन धनवानों से भी बढ़ के धनवान हम लोग. क्यों? क्योंकि हमारे पास परमेश्वर का वचन सुनने के कान है, उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं. रात भर सो नहीं पाते. क्यों? क्योंकि पैसा इनको सताता है. सुबह उठने के बाद पहले सोचते कि कब उठूंगा, कब मेरी जीवन. रात भर है ना क्या करते मालूम? फाइल चेक करते बैठते, कंप्यूटर में हाथ चलाते बैठते, नहीं तो मोबाइल में है, पीछे रहते रात भर. सुबह वापस उठना पड़ता है. हालत खराब. उनके चेहरे पे कभी भी शांति और आनंद नहीं दिखाई देता. लेकिन जो तड़के उठकर परमेश्वर से प्रार्थना करता है, प्रभु की संगति में रहता है, डेली एक दूसरे का आदर करता है, हमेशा अपना जीवन आनंद और सुख में लेके जाता है, गारंटी से बोलता हूं तुम्हारा जीवन देख के लोगों का उद्धार हो जाता है. और एक वचन पढ़े. नीति वचन 6:23. शिक्षक क्या करता है? अपने चेलों को अच्छा मार्ग दिखाता है. बाइबल कहती है, मत्ती के अध्याय में लिखा है. क्या लिखा है मालूम? क्या माँ बाप कितने भी बुरे होगा ना तो अपने बच्चों को क्या करते हैं? अच्छा ही मार्ग दिखाएंगे. अरे बाबा किती पण आई वाईट गोष्टीमध्ये असली तर आपल्या मुलींना आपल्या मुलांना काही वाईट शिकवत नाही. परिस्थिती आली कधी कधी काही वाईट गोष्टीमध्ये आपल्याला जावं लागतं. पण ती परिस्थिती आहे म्हणून परमेश्वर पण क्षमा करून टाकली. पण परिस्थिती चांगल्या आल्यानंतरही आहे ना जर तुम्ही त्याच गोष्टी करणार तर मला वाटतं की तुम्ही बरोबर शिक्षण घ्यायला लागेल. बोलो यीशु मसीह की जय. पढ़िए. आज्ञा तो दीपक है. देखो यहाँ पे लिखा है आज्ञा दीपक है और शिक्षा ज्योति. और शिष्या कौन है? ज्योति. ज्योति का मतलब क्या है? ज्योति शिष्या ज्योति. ज्योति का मतलब क्या है? प्रकाश. शिष्या क्या है? ज्योति. और आज्ञा? दीपक. दीपक ब्रदर है. माहिती पडलं दीपकचा अर्थ काय? ज्योतिचा अर्थ माहिती पडलं. अगर हमारे द्वारा किसी को प्रकाश या उजाला नहीं मिल रहा तो मुझे लगता है तुम अंधेरे में चढ़ लो. तर देवाने आपल्याला काय बोलला माहिती का? तुम्ही या जगाचा काय आहे? या जगाचा काय आहे? प्रकाश आहे. जगाचे प्रकाश आहे आपण. आणि अंधारामध्ये चालू तर सही राहील का? जर देवाचं सत्य तुम्हाला समजलं तर एक लक्षात घ्या, आपलं घर सोडा, देवाच्या उपस्थितीमध्ये प्रार्थनामध्ये बसा, देव तुमच्या जीवनामध्ये आणखी उजेड आणेल. आज आपल्या जीवनामध्ये एक नाही गोष्ट वाईट होत राहते. का होत राहते? कारण सत्य परमेश्वराच्या जवळ नाही आपण. यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं. उसने कहा मार्ग मैं हूं, सत्य मैं हूं और जीवन भी मैं हूं. अभी जो यीशु मसीह के पास है ये तीनों बातें उसके पास है. पिता पुत्र पवित्र आत्मा. किसके पास है? मेरे पास. किसके पास है? मेरे पास. तुम्हारे पास है? तुम्हारे शरीर के कितने भाग है? भाग बोला. खाली भाग बोल रहा हूँ. आत्मा, प्राण, शरीर. कितना?
पिता पुत्र, किसने तुमको बनाया? परमेश्वर ने बनाया, पिता ने बनाया। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा ये तीनों एक, और इसलिए तुमको कैसा बनाया? बाइबल कहती है उसने अपने समानता में तुम्हें बनाया, कि जैसा वो है वैसे तुम हो. तर देवाने पहिल्यापासूनच तुम्हाला मोठे मोठे कान लावून दिले असते तर आज आपण कसे असतो? हालेलुया. अगर देवाने आपल्याला मोठे मोठे कान दिले असते तर आपण कसे असतो? मोठी मोठी शेपूट दिलं असतं तर? बोला ना. खरी बात आहे. पण देवाने कसं बोलवलं? परमेश्वर बोलतो मी माझा प्रतिरूप असा तुम्हाला बोलवला. जसा देव आहे तसे तुम्ही. तुम्ही एक दुसऱ्याला कधी नाव पण ठेवू शकत नाही, कारण तुम्हाला बनवणारा कोण आहे? देव आहे. तुम्ही काळे आहेत ना. आता कोणी काळा आहे कोणी गोरा आहे, जास्त कोणाला पसंत करतात? का गोऱ्याला पसंत करतात? का काळा चांगला नाही? हा? साधा शिकवत सोबत ब्रदर. आता तुम्ही पोरगी बघायला गेले आणि पुढे डाबर पोरगी तुमच्या समोर उभे केली, काय करणार? हालेलुया. बोले यीशु मसीह की. समझ रहे हो तुम लोग? नहीं नहीं, उदाहरण दे रहा हूँ भाई. वो डायरेक्ट उनका शादी हो चुका, उनका वाइफ है, बच्चा देखो कितना सुंदर है. हाँ बताओ. अगर सुभाष ब्रदर लड़की देखने गए, उनका पूरा फैमिली, वो तवा अच्छा है, उससे भी डेंजर रह गया लड़की, पसंद करोगे तुम? यानी समझ ब्रदर आई वो भी रहेगा, कोई भी रहेगा, तुम भी रहोगे तो यही करने वाले. आप समझ दिल मार गया वो. ठीक है. और सुंदर लड़की है. सुभाष ब्रदर असे भेटते. ठीक आहे, तिची बहीण ती नाही सांगितलं, तिची बहीण आहे, तिला बघून घ्या एक वेळ. सुभाष ब्रदर मनामध्ये एकच बोल, मी एवढे डांबर देते की हालेलुया. माझी बोलली की लय सुंदर. सुभाष ब्रदर काय म्हणतात? पायनवर आहे, मुलगी चांगली आहे, बरं जाऊ दे, आहेच खाली तू पाय तर नाही. पास कर आई लवकर. आता गडबडी होईल पण टाइम लागू नको. हालेलुया. बोला यीशु मसीह की. आताच्या प्रेड मध्ये प्रत्येकाची मनस्थिती डेंजर होती. प्रभूने सांगितलं फक्त 2 जाती परमेश्वराने बनवल्या, ते स्त्री आणि पुरुष. आणि आज पण त्या स्त्री आणि पुरुषचा एक दुसरा कोणी पण आदर करत नाही. तुम्ही तुमच्या बायकोचा आदर करता? सांगा. दुसऱ्याच्या बायकोचा आदर करता बसून. बोलो यीशु मसीह की. एक गुरु अपने शिष्यों को क्या सिखा सकता है? अच्छी बात. कौन से मार्ग में चलना है और कौन से मार्ग में नहीं चलना है, ये परमेश्वर हमें सिखाता है. मैं ज्यादा वचन नहीं बता रहा हूँ, 2 ही अध्याय बता रहा हूँ, लेकिन ये 2 ही अध्याय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है यीशु मसीह के नाम से. क्या बोलो पढ़ो. आज्ञा तो दीपक है. हाँ, यहाँ पे लिखा है आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति. और शिष्या कौन है? ज्योति है. आज्ञा दीपक है और शिष्या आज्ञा दीपक है, शिष्या आज्ञा जो मानता है वो क्या करता है? वो दीपक पाता है. और शिष्या ज्योति. ज्योति यानी कि वो प्रकाश पाता है, वो अंधेरे में नहीं उजाले में चलने वाला व्यक्ति है. आज के पीरियड में हर एक व्यक्ति किस बातों में घूमे मालूम क्या? इस संसार की चीजों को लेकर टेंशन में. आगे कैसा होगा? मेरे 3 लड़की लोग हैं,
4 लड़के लोग हैं, आगे उनका भविष्य कैसा होगा? मैं कमा नहीं पाता, मेरी वाइफ कमा नहीं पाती, मेरा घर का परिस्थिति बहुत बेकार हो चुका है, मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूँ, और कैसा उनका आगे मैं परवरिश करूँ? हालेलुया। लेकिन प्रभु एक चीज हमेशा कहता है कि तुम कौन होते हो चिंता करने वाले, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। अगर हम परमेश्वर हमारी चिंता करता है तो हमें क्या करना चाहिए? अरे तुम्हारे घर को संभालने वाला कौन है? हमें जीवित रखने वाला कौन है? बीमारी को दूर करने को वाला कौन है? कर्जे के बंधन को दूर करने वाला कौन है? डिप्रेशन से निकालने वाला कौन है? और हर एक चीज परमेश्वर संभालता है, तो तुम्हें और मुझे क्यों चिंता करने की जरूरत है? जिस घर में तुम रहते हो ना, भरोसे से रह रहे हो ना, भविष्यवाणी करो अपने घर के लिए, आने वाले दिनों में मैं खुद के घर में रहूंगा यीशु के नाम। परिस्थिति को देख के ना हार मत मानो, परिस्थिति को देख के हार मत मानो, परिस्थिति को बोलो यीशु मसीह के नाम से निकल जाने की कोशिश करें। निकल यहाँ से, क्योंकि तेरा अधिकार नहीं मुझ पे और मेरे पर। जो शिष्य पाता है ना, वो इन चीजों को है ना मायने नहीं देता। कपड़े को मायने मत दो, सोने चांदी को मायने मत दो, धनवान बनने के लिए ज्यादा कोशिश मत करो, क्योंकि बाइबल क्या कहते मान क्या? धनवानों का धन नष्ट हो जाएगा। जो धनवान लेगा उसका धन क्या करेगा? चोरी करके लेके जाएगा, उसको कीड़ा लग जाएगा। लेकिन जो धन और तुम और मैं कमाने वाले होते स्वर्ग में कमाएंगे ना, वो धन कभी है ना व्यर्थ नहीं जाने वाला। तो प्रभु क्या कहता है? तुम्हारा धन यहाँ पे इकट्ठा मत करो। कहाँ पे करो? यहाँ पे। हमारे जीवन में पाप शाप बंदर ही है, हर एक बीमारी पड़ी है हमारे जीवन में। लेकिन याद रहे, राजाओं का राजा जिसके साथ है, राजाओं का राजा जिसके साथ है, तो डरने की क्या बात है? हालेलुया। जीवन मिलिया, जीवन मिलिया, मिलिया आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। जिसको जीवन मिलता है, जीवन कौन है? यीशु मसीह। वो बताए जीवन का जल, जीवन की रोटी, जो उसे खाएगा उसको फिर से कभी भूख नहीं लगेगी, जो मुझे पिएगा वो फिर से प्यासा नहीं होगा। इंसान ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के पास कब आता है मुझे बताओ? इंसान ज्यादा से ज्यादा कौन सी परिस्थिति में परमेश्वर के पास आता है? अच्छा होने के बाद कि बुरा होने के बाद? हालेलुया। और जब उसके जीवन में अगर कोई बुरा होता है, कोई टेंशन, कोई चिंता उसको सताती है, तो उसको बोलने की जरूरत नहीं रहती, उसको खाली के बोलो भाई तुम्हारे जीवन में बहुत तकलीफ है, तो वो ना रोना चालू कर देगा। हाँ भाई मेरे जीवन में बहुत तकलीफ है, लेकिन मैं निकाल कैसे सकता हूँ? हालेलुया। प्रभु कहता है तुम 2 कदम चल के आओ, मैं 10 कदम चल के तुम्हारे पास। वो खाली बोल रहा है तुम 2 कदम चल के आओ। अपने घर को छोड़ो, जिस घर में तुम डिप्रेशन पाते हो, जिस घर में तुमको चिंता आती है, जिस घर में तुम रोना धोना कर रहे हो, जिस घर में तुमको बीमारी आ रही है, उस घर को थोड़ा सा छोड़कर परमेश्वर के भवन में आ जाओ, शांति हुई मिल जाएगी। इसलिए गीतकार क्या कहता है? एक गीतकार गाने वाला क्या कह रहा है मालूम है? मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, धन्यवाद 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 धन्यवाद। जिसके जीवन में परिस्थिति बदल जाती है वो हमेशा क्या कहता है? धन्यवाद 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 धन्यवाद। मुझे याद आता है कि क्रिसमस का दिन था, इससे कई दिन था वो, और दीपाली सिस्टर सुबह से लेकर शाम तक मुझे कॉल कर रहे थे, हमारे घर पे प्रार्थना कब करने आ रहे।
हालेलुया। क्योंकि उनकी परिस्थिति इतना डेंजर हो चुकी है ना, बहुत डेंजर हो चुकी है। मुझे याद आ रहा है कि उनके घर में बहुत प्रॉब्लम आ गया था। ये दीपाली सिस्टर, ये सामने बैठे हैं ना, ये दीपाली सिस्टर, उनका फैमिली सब यहाँ पे आ गया। मुझे याद आ रहा है कि उस समय मैं क्रिसमस के प्रोग्राम में ज्यादा था और मैं 12 बजे तक मुझे कॉल करते रहे। मैं उनको बोला अगर टाइम कितना भी हो जाएगा ना चलेगा, मैं जरूर तुम्हारे घर पे आऊंगा। कितने लोग थे मेरे साथ जाने के लिए? और ब्रदर लोग थे मेरे साथ। और जिस दिन गया उस दिन मैं एक ही बोला कि परमेश्वर तुम्हारी परिस्थिति को आप देखो। और भाई बहन तो कहती है ना, याद रखना, जो तुम जिस पर विश्वास करने आए हैं ना, तुम जहाँ परमेश्वर और तुम्हें विश्वास करा लेना तो मेरे ना जीवन, और वो जीवन तो लोगों की सुनता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। उनका इतना डिप्रेशन, इनके इतना चिंता थी ना कि वो चिंता कोई निकाल नहीं सकता था, केवल परमेश्वर, केवल परमेश्वर। आज मैं देखता हूँ ना उसका पूरा फैमिली प्रेयर में, जैसे उन्होंने विश्वास किया। बाइबल कहते हैं जिस घर में एक व्यक्ति विश्वास करता है उसको पूरा घराना का उद्धार होता है। अगर मैं कुछ दुखों की अगर लिस्ट बताना चाहूँ ना, सारे दुख यहाँ भी। वो आंटी को परेशान तो पीछे बैठे, वो अपने नातू के लिए बहुत रो रहे थे वो, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था क्या है, पथरी। क्या बोला था? पथरी। और हमेशा रो रहे थे। क्यों रो रहे थे मालूम क्या? क्योंकि उनको लग रहा कि छोटा बच्चा है, कैसा होगा इसका, और एक ही बेटा है वो, है ना, एक ही बच्चे। तो अभी ये सोचो, वो इतना डिप्रेशन में थे ना कि वो सोच रहे थे कि कैसा वो ठीक हो सकता है। वो एक बार चर्च में आए और उन्होंने बताया की सच में तो मी आतापर्यंत प्रार्थनामध्ये आले नाही, विश्वास केला नाही, पण मी विश्वास करेन बोलले तर माझा हा नातू चांगला झाला। मी जास्त मोठी प्रार्थना केली तुमच्याकरता नहीं, बड़ा प्रार्थना नहीं किया मैं उनके लिए। मैंने बोला कि जाओ, ये ठीक है, वो जगह इसका पूरा रिपोर्ट नॉर्मल ही आ जाएगा। तुमको सच बताता हूँ, विधि पे खड़ा हो, परमेश्वर मुझे झूठ ना बोले, परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है हमारा, हमारे प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर। बाइबल कहती है जैसे तुम बोओगे वैसा तुम काटोगे। मैंने पूरे दिन से नहीं प्रार्थना में छोटी सी प्रार्थना की कि परमेश्वर इस बच्चे के जीवन से ये सारी बीमारी को तुमने निकाल दी। मैं सच बोलता हूँ, उन्होंने क्या किया मानो क्या, जिस दिन उनको लेके जाने का था वो बच्चे को, उस दिन वो मुझे मिल के गए और मुझे बोल रहे हैं आप लोग, मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल में मेरा रातों का रिपोर्ट निकालने। मैंने उनको तभी भी बोला जाओ, सब ठीक हो जाए। और सच में वो गए, हॉस्पिटल में गए, और जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आ रहा था तब तक वो बैठे थे वहां और केवल प्रभु को याद कर रहे थे। हालेलुया। जो पीछे बैठे जो रो रहे हैं ना, वो ऐसे रो रहे नहीं, क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर ने काम किया। जो परमेश्वर उनके परिस्थिति को बदल सकता है, वो तुम्हारी परिस्थिति को बदल नहीं सकता। खाली एक ही काम करना है, परमेश्वर का समय परमेश्वर को दो। उन्हें हॉस्पिटल में गए और हॉस्पिटल में डॉक्टर रिपोर्ट लेके आए। रिपोर्ट लेके आने के बाद तुरंत उसने बोला कि बच्चे का रिपोर्ट तो नॉर्मल है। बच्चे का रिपोर्ट है ही नहीं, इसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, और बाकी के रिपोर्ट में सब कुछ था। तो गया कहाँ पे? बोलो कौन है? कौन है? वो धर्म परिवर्तन नहीं करता भाई, जीवन परिवर्तन करता है। बोले यीशु मसीह की। वो जीवन परिवर्तन करने वाला परमेश्वर है। तुम्हें एक साथ है ना उसके सामने नम्र होकर प्रार्थना करो, परमेश्वर तुम्हें आशीष देना शुरू कर दे। उन्होंने पूरे दिल से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। ये बच्चों को जरा खड़ा करो। ये बच्चे का हालत ऐसा था, पत्रिका पेट में, पत्रिका आपने तमाम किया, पित्ताच्या पिशवीमध्ये, पित्ताच्या पिशवीमध्ये। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। पित्ताच्या पिशवीमध्ये हा मुलगा कसा होता? ऐसा। अब ऐसा है। ये परमेश्वर की आशीष है, और ये और बढ़ेगा।
साक्षी की दुकान में करने जाओ ना तो बहुत बड़ा साक्षी यहाँ पे उधर उधर ये सिस्टर को कौन पहचानता है? उनके पति को भी खड़ा करो उधर। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। या ही जी मुलगी ती उभी नाही तर इथं नाक दाबल्यानंतर इथं जीव द्यायला हवं होतं। ये जो आज खड़े हैं ना दोनों, ये परमेश्वर की कृपा है। मैंने जब इसको देखा था ना, मैं 100% बोला कि परमेश्वर ये तेरे महिमा के लिए खड़ा होना है। उसका हालत इतना डेंजर था ना, इतना डेंजर, बहुत हालत खराब होने वाला था। उसको बीमारी की वजह से वो लॉस हो गई और धीरे धीरे ठीक हो गई। उसने फिर बाद में बोला कि पास्टर मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं झाड़ी होनी चाहिए। आज मैं देखो झाड़ी होनी। ये खुशी किसका है? हमारे परमेश्वर। किसने भी इनको खड़ा किया? किसने इनको जीवन बना? मैंने किया कुछ? मैं तो मध्यस्थी हूँ, परमेश्वर का प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए और परमेश्वर मेरा सुनता है और वो खड़ा करता था। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। आने वाले दिनों में खुद का रूम रहेगा, प्रभु देगा। हालेलुया, हालेलुया। लिस्ट है लिस्ट। अब मैं तुमको लास्ट गवाही खड़ा करता हूँ। वो परमेश्वर मरे हुए लोगों को जिंदा करके रख देता है। खड़े हो जाओ सिस्टर। ये दोनों पति पत्नी को पूछो, भाई को पूछो उनका हालत क्या था जब अपने पत्नी को उठा के लेके आता। तुमको बताओ, बच्चों के जैसे उठा के लाता था, बच्चों के जैसा। 1.5 साल तक कोमा में थी। कितना साल तक? 1.5 साल तक कोमा में। ये परमेश्वर है। मुर्दे को भी 1.5 साल तक ऐसा उन्होंने परिस्थिति निकाला ना, जो जिसने बोला जो बोला करने के लिए उन्होंने किया। अरे रात को उठ के उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? शमशान में जाके, हालेलुया, शमशान में जाके जो जिसने बोला वो किया। कहीं जगह पे पैसा नहीं खर्च सके। डॉक्टर बोला हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अभी घर पे लेके जाओ, जितना दिन रहेगी उतना दिन रहेगी। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आज ये जो मेरी बहन रो रही है ना, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका परमेश्वर बहुत महान है। हमारी परिस्थिति में इन्हें हमारा परमेश्वर बनाया। इस बहन को उठा के लाते थे, मेरे घर में उठा के लाते थे और बेड पे डालते थे ब्रदर। कभी उनका भाई उठा के लाता था, दोनों उठा के लाते। मैं कभी कभी देखता था ना, परमेश्वर इनके विश्वास के द्वारा इनको अच्छा कर रहा है। 1.5 साल तक कोमा में रहना खाने का काम है। मुझे लगता है 2 महीने के अंदर परमेश्वर ने उनके जीवन में कार्य किया। शायद लगता है कि परमेश्वर की महिमा करने का टाइम है। इसकी महिमा करेंगे हम लोग। खड़े हो जाओ अपनी जगह पे, महिमा करेंगे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। ये धन्यवाद का समय है। प्रभु आपसे बात करेगा। जितने लोगों के जीवन में चमत्कार हुए, तुम प्रार्थना करो कि प्रभु जितने लोगों के जीवन में चमत्कार नहीं हो रहा, आज से होना चाहिए। जिसका परिस्थिति बदल रहा नहीं, जिसका जीवन नहीं बदल रहा, प्रभु से कहो उसका जीवन बदल दे। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। अपने आंखों को बंद करके अपने हाथों को ऊंचा करो। प्रभु अपने परिस्थिति को याद करो कि कैसे परिस्थिति से परमेश्वर ने हमें बाहर निकाला है। तो यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।
और एक ब्रदर से सभी को कहता हूँ तो जो पुराने बातों को याद करो कि पुरानी बातें तुम्हारे जीवन में पाप बन के शाप बन के काम कर रहा था, लेकिन जब से तुम प्रभु में आए, प्रभु ने तुम्हें कैसे परिस्थिति में लेके आया। धन्यवाद धन्यवाद
मैं जो पापों में डूबा हूँ, मेरे महान परमेश्वर तुझसे दूरता में नहीं छुटा। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे मेरे महान परमेश्वर तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। धन्यवाद धन्यवाद करता रहो। परमेश्वर धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद 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 हमारी परिस्थिति सुधरने वाली नहीं थी पिता, लेकिन जब से तूने हमारा हाथ पकड़ा है तब से हमारी परिस्थिति बदल चुकी है। तेरे उपकारों को कभी भूलने मत देना परमेश्वर, तेरे बलिदान को कभी भूलने मत देना, तेरे छुटकारों को कभी भूलने मत देना। ओ मेरी परिस्थिति को बदलने वाले परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मुझे चंगाई में रखने वाले धन्यवाद करता हूँ। मुझे शांति देने वाले मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। और मुझे परमेश्वर संस्कार से पिता धन्यवाद करने वाले मुझे धन्यवाद करता हूँ। मुझे खाक से उठा के पिता परमेश्वर अद्भुत कार्य में रखने वाले धन्यवाद करता हूँ। मेरे महान परमेश्वर, Jesus Lord, hallelujah. आज भी तुम लोग याद में कहीं भाई बहन यहाँ पे है कि तुम्हारी परिस्थिति में परमेश्वर ने तुम्हें साथ दी है, लेकिन तुम अपने कठोर हृदय को तोड़ना नहीं चाहते। प्रभु तुम्हें बुलाना चाहता है। Thank you, Jesus.